नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, इस बार जो भर्ती आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला सहायक की, तो उसमें आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए भी एक अवसर है। वो किस रूप में अवसर है, क्या सब्जेक्ट उनके होना चाहिए था, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। तो ये आज का ही है, 16 मार्च 2022 का। और प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022, तो इसमें 1012 पदों पे ये पोस्ट है। और इधर ये है पद कोड संख्या 1 2 3 4 5 6 7। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 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 विज्ञान, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, फिर प्रयोगशाला सहायक भूगोल, और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान। तो किस विभाग के अंदर ये भर्तियां हैं वो सब इसमें आगे लिखा हुआ है, जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, ये सब चीजें हैं। और उसके बाद ये संख्या है पोस्ट की, तो किस विभाग में कितनी पोस्ट है। कुल मिलाकर के 1012 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र की है 277 और गैर अनुसूचित क्षेत्र की है 735। अब ये फॉर्म भरना कैसे है, तो वो सब जो एसएसओ आईडी से आप भरते हैं फॉर्म हमेशा से, वो एक प्रोसेस है। मैं डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है इसका उस पर आता हूँ। ये आवेदन शुल्क वगैरह देखिए, आप जो हमेशा से भरते हैं वही है, कुछ इसमें चेंज तो नहीं है। वही 450 रुपये जनरल के लिए, फिर ये 350, 250 और ईडब्ल्यूएस के लिए सब अलग अलग कैटेगरी में है। तो जो मेन पॉइंट है हम उस पे आते हैं। इस पे एक तो ये वेतनमान जो है, तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर निर्धारित है। तो वो पूरा अलग से राज्य सरकार का बना हुआ है। और सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए, तो वो जो 2 साल का होता है, जो इसमें पीरियड होता है प्रोबेशन पीरियड का, सभी भर्तियों में यही है। इसमें देखिए अब आता है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। पद कोड माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए जो सबसे पहला उसमें था, उसमें क्या होना चाहिए, वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। तो इसमें जैसे मान लीजिए 12वीं क्लास के अंदर आपके साइंस होनी चाहिए थी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो ये थे। या फिर इनमें से जितने ये सब्जेक्ट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मैथ सहित, तो इन 7 में से 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में सीनियर सेकेंडरी में। तो आप उस फर्स्ट वाले के लिए फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। तो ये है सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद में दूसरा आता है पद कोड 2 से 5 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए। तो 2 से 5 तक प्रयोगशाला सहायक वाले के लिए, 2 से 5 कौन से हैं, ये वाले, यहां तक। ये कृषि विभाग में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तो 2 से 5 वाले ये। तो 2 से 5 वालों के लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी, यानी आपके उसमें साइंस होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। यानी सीधी सी बात है कि 12वीं क्लास के अंदर आपके साइंस होनी चाहिए थी, आप जब ने किया होगा आपने, तो 12th क्लास में क्या होनी चाहिए थी, साइंस। और ऊपर वाले के अंदर फिक्स है कि ऊपर जो 7 सब्जेक्ट हैं इस पहले वाले में, तो उन 7 में से कोई से भी इनमें से 3 कम से कम होने चाहिए थे। और 2 से 5 वाले जो हैं उनमें आपके सीनियर सेकेंडरी में साइंस होनी चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं आर्ट्स वालों के लिए कहां स्कोप है। वो स्कोप है आपके यहां पर, किस सब्जेक्ट से, तो पद कोड से प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए। इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। तो 12वीं क्लास के अंदर आपके ज्योग्राफी जो है वो होना चाहिए था। तो ये इसमें मेन पॉइंट है। अब वो जैसे भी था, 12वीं क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में अगर आपकी ज्योग्राफी था, तो आप इस प्रयोगशाला सहायक भूगोल वाले के लिए जो है वो फॉर्म लगा सकते हो।
और इसके बाद में है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए। तो उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। तो 12वीं क्लास के अंदर जो है वो होम साइंस होनी चाहिए। तो आप ये जो है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान वाले के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। तो जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह अवसर मिला है कि किसी के 12वीं क्लास में या तो भूगोल रहा हो तो वो ये वाला भर सकता है, पद कोड 6 वाला, या फिर उसके होम साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो तो वो जो है इस 7वें वाले के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए इसमें मेन बिंदु थे। बाकी जैसे इसमें एज वगैरह है वो जो सभी अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों में आती है, तो वही है से इसमें। ये देखिएगा 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुकी हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह है कि जिस भर्ती के लिए जैसे बीच में भर्ती नहीं हुई और कोई आवेदक उस समय भर्ती के लिए पात्र था जब वैकेंसी नहीं आई, तो वो आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 साल से अधिक नहीं होगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और दी जाएगी। तो जो 40 वर्ष वाले हैं और किसी की एज मान लीजिए आप ज्यादा है, 42 वर्ष है या 43 तक है, तो वो जो है वो फॉर्म ये लगा सकते हैं 3 साल की, क्योंकि लास्ट जो ये एग्जाम हुआ था, ये भर्ती आई थी तो 3 साल पहले आई थी। तो ये जो है इनमें आप लगा सकते हैं। और बाकी जो छूट है सबको, तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं, क्योंकि राजस्थान के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहे SC ST OBC चाहे वहां उस स्टेट में किसी में भी आते हो, वो राजस्थान के अंदर जनरल के ही जो है काउंट होंगे जो राजस्थान के बाहर के हैं। जैसे यहाँ के स्टूडेंट किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो जनरल में ही काउंट होते हैं, चाहे वो राजस्थान में OBC SC ST या किसी भी कैटेगरी में आते हों। तो राजस्थान के जो मूल निवासी हैं और वो इन सब कैटेगरी में आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी जनरल महिला कैंडिडेट को। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो कि राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो बाकी और ये अलग अलग हैं, किसी की जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब है, राजस्थान सरकार में है, या तो सब नियम है। और एक पॉइंट ये इसमें और देखिएगा, जो विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति की आयु से उसकी आयु कम हो। तो इसमें कोई मैक्सिमम आयु सीमा नहीं है, सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है उससे कम होना चाहिए। इसके बाद में ये सारी चीजें अब लागू हो चुकी है, क्या पेंशन और विवाह पंजीयन वगैरह ये सब चीजें। आवेदन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या है, तो 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। उसके पश्चात जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अगर आपको भरना ही है तो बिना लास्ट डेट का वेट किए हुए पहले भर देना चाहिए। लास्ट डेट तक आते आते वो जो है थोड़ा भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से कई बार साइट हैंग हो जाती है। परीक्षा का माह और दिनांक 28 और 29 जून 2022 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। तो अभी मार्च चल रहा है और उसके बाद अप्रैल, मई और जून, तो आपके पास पूरा 3 महीनों का 90 दिन का जो है वो समय है इस भर्ती के लिए। इसके बाद में नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं वगैरह ये सब चीजें आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो साइट है, इसकी वेबसाइट है अधीनस्थ बोर्ड की, उस वेबसाइट पर ये पूरी PDF है ये। और इसका सिलेबस वगैरह जो है, तो प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, तो वो जो है वो अलग से अपलोड इस साइट पर कर दिया जाएगा। तो इसमें एक तो राजस्थान GK का होता है, जैसे पेपर वगैरह आते हैं नॉर्मल ये होता है कि 100% के आसपास इसमें वेटेज रहता है। ये जैसे प्रयोगशाला सहायक का साइंस वालों से संबंधित,
और 50 प्रश्नों का वेटेज रहता है राजस्थान जीके का। तो एक जो नॉर्मल पैटर्न है वो यही रहता है। तो राजस्थान जीके भी विद्यार्थियों को अच्छा करना पड़ेगा, किसी का अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं उनको निश्चित रूप से भरना चाहिए। 2023 से पहले पहले अब खूब वैकेंसी आएगी, तो खूब अवसर है आपके सामने जॉब लगने के। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।